आप किसकी शरण में जा रहे हो, किसकी शरणागति में बैठ रहे हो, किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हो, किस शरणागति में आप पड़े हुए हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो एक बार एक लोटा जल लेकर, अपने घर का जल भरकर, अपने घर का पात्र लेकर, अपने घर का जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर तक कोई जाता है और शिव की शरणागति ग्रहण कर लेता है, शंकर भी उसे भव सागर में, संसार सागर में डूबने नहीं देता, डूबने नहीं देता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं। आज माता पार्वती जी की चित्तवृत्ति में थोड़ा सा मन में उमंग उत्पन्न हो गया तो कुछ गुनगुना रही थी। अब पार्वती जी के मन में थोड़ा सा कुछ आनंद की अनुभूति हुई होगी और माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए शिव जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रही। कितना सुंदर भाव कहा गया कि एक पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति एक कर्तव्य सबसे बड़ा ये है कि कभी भी अपनी पत्नी को कहीं लेकर जाओ या पत्नी अपने पति के साथ कहीं पर जाए तो दोनों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि दोनों के चेहरे पर एक स्माइल, एक प्रसन्नता, एक आनंदता दोनों के मुख पर होना चाहिए। थोड़ा सा भाव प्रसन्नता का सम्मुख में प्रकट। शिव महापुराण भी यही कहती है, थोड़ा सा भक्ति का बल ऊंचा करिए तो आप शंकर जी की कृपा से आपकी मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं। पार्वती जी और शिव जी दोनों नंदी पर बैठे हैं। पार्वती जी गुनगुनाती हुई आगे बढ़ रही हैं, हृदय में ये उमंगता होना चाहिए। और पार्वती जी गुनगुनाती हुई जा रही थी। आज माँ पार्वती जी ने देखा कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है और एकांत तो कोई स्थल मिल गया। पार्वती जी ने शिव जी के हाथ जोड़े और शंकर जी को प्रणाम कर कर पार्वती जी ने उस स्थान पर रोक दिया। बाबा थोड़ा नंदी को कहो ना रुकेगा, थोड़ा नंदी को बोलिए रुक जाए। नंदी को रोका, नंदी रुका। बाबा नंदी पे से नीचे उतरे। एक बट वृक्ष की छांव है, बड़का पेड़, उस बट वृक्ष की छांव में मेरे भगवान शंकर नंदी से उतर कर बैठ गए। माँ जगत जननी जगदम्बा उनके चरणों में जाकर बैठ गई। मेरी पार्वती माँ उनके चरणों में बैठी। चारों तरफ वीरान एकांत स्थल। शिवजी वट वृक्ष की छांव में बैठे थे और पार्वती जी ने भगवान शंकर को देखकर शिवजी का एक नाम यहाँ रख दिया। शंकर भगवान से कहा, आज आप एकांत में बैठे हो इसलिए आपका नाम एकांतेश्वर महादेव होगा। आप एकांत में बैठे। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है, कहीं मौका मिल जाए, कोई जंगल से आप निकल रहे हो, कोई राह से आप निकल रहे हो, कोई मार्ग से आप निकल रहे हो, अपने पास में पानी का बोतल रखा है, जल का पात्र रखा है और चलते चलते आप कोई एकांत स्थान से निकल कर जा रहे हो और आपको लगे कि कहीं पर एकांत में कोई शंकर जी का ओटला है, कोई शिव जी का स्थान है, कोई शंकर का शिवलिंग वहाँ पर रखा हुआ है, मन में आ जाए 2 मिनट के लिए गाड़ी रोककर, कोई जब नहीं हो, पूरा रास्ता जब सूना पड़ा हो, तब एकांत में अगर कोई शंकर का शिवलिंग मिल जाए तो अपने पास में जो जल रखा हो वो जल लेकर एक बार भगवान शंकर को एकांत में चढ़ाकर उससे अपने दिल की बात कर कर देखना। मेरा एकांतेश्वर महादेव आपके ऊपर कृपा जरूर करे। एकांतेश्वर महादेव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करेगा। शिव जी के चरणों में पार्वती माँ बैठ गई और कितना सुंदर भाव कहा। और फिर निवेदन करेंगे, कहीं एकांतेश्वर महादेव आपको दिख जाएं। आपने जल चढ़ाया, जल भी नहीं है, बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी है उसी को उठाकर फिर चढ़ा दिया, वो भी नहीं है, तो एकांतेश्वर महादेव को देखकर अगर आप एकांत में 2 क्षण शिव जी के साक्षी में, शंकर भगवान के सम्मुख में अगर बैठ गए और अपने दिल की बात, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एकांत में बैठकर अगर आपने भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप कर कर अगर अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से अगर कह दी तो निश्चित है कि मेरा शिव आपके हृदय की बात को स्वीकार कर कर आपकी झोली खुशियों से जरूर भर देगा। एकांतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव, जो एकांत में। तुम्हारी नानी स्वधा ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना होगा। पार्थिव लिंग, शंकर जी की पूजन में ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं है। आपके घर में अगर कोई गमला हो ना, आपके घर में कोई क्यारी हो, गमला हो, कोई फूल का गमला हो, कोई पौधा लगा हो, उसी गमले की मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर लीजिए। वहीं पर थोड़ा सा डेला बनाओ, थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा कर लो और उसी गमले की मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर भगवान शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन वहीं कर लो और एक लोटा जल समर्पित कर कर वहीं पर उस पार्थिव लिंग का विसर्जन भी करो। वहीं उसका फल बहुत के आश्रित हो, शिव के आश्रित। अपने बच्चों को ये ज्ञान दे दो। बच्चे छोटे हैं, उनको ये ज्ञान दो कि शंकर के मंदिर में जाया, मुख से उच्चारण करा करो श्री शिवाय। बच्चों को ये ज्ञान दे, उसका फल मिलेगा। उसको तो तुमसे केवल एक लोटा जल, और जल भी हो तो ठीक है, नहीं हो तो 3 बार ताली। वो भी नहीं हो तो मुख से बोल दो बम बम बोले, और अगर वो भी ना बोल सको तो मुख से बोल लो हर हर महादेव। और अगर ये भी ना बोल पाओ तो उसके मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकल कर चले जाओ। वो भी ना कर पाओ तो उसके मंदिर के शिखर का मात्र दर्शन कर लीजिए, वो जीवन का सारा सुख प्रदान कर देगा। हमें नहीं मालूम, कोई कहे तुमने ये वाला मंत्र गलत पढ़ दिया, कोई कहे तुमने ये गलत बोल दिया, कोई कहे तुमने ये गलत कर दिया, कोई कहे तुमने पूजन में ये मंत्र बोलना था, कोई ने कहा तुम्हें वो मंत्र बोलना था। हाथ जोड़कर कहना मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सा मंत्र बोलना था, मैं तो केवल एक मंत्र जानती हूँ। एक मंत्र मेरा है, या तो मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लूँ नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लूँ ओम नमः शिवाय, और नहीं तो मैं तो एक मंत्र जानती हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे शंकर पार्वती, मैं आपको नमन करती हूँ, बस इतना जानती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। शिव पुराण कह रही है स्वधा ने तुमको पूजन करने का विधान बता दिया, विधान। और यही जरूरी है। डॉक्टर की दवाई को एक साथ खा जाओगे असर नहीं करेगी। डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर कहता है इसको सुबह खाना, इसको खाली पेट खाना, इसको रात को खाना, इसको सुबह खाना, इसको शाम को खाना। आज पहले भी आप लोग शंकर के मंदिर जाते थे, पहले भी आप सोमवार का व्रत करते थे, पहले भी आप सावन महीने में मंदिर जाते थे, पहले भी आप शिवरात्रि पर जाते थे, पर आज के समय में पूरे मंदिरों में जो रोज की भीड़ बढ़ी है, आज के जमाने में जो मंदिर में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि शंकर को रिझाना कैसे है, शंकर को मनाना कैसे है, कैसे चावल का एक दाना चढ़ाना है, कैसे बेलपत्र चढ़ाना है। उसको समझ में आ गया कि बेलपत्र की डंडी का भाग कहाँ होना चाहिए। जब हम वंश वृद्धि के लिए अगर शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र की डंडी का भाग अशोक सुंदर की ओर रख रहे हैं। जब हम अपने रोग की मुक्ति के लिए अगर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो डंडी का भाग अपनी ओर कर कर शिव जी को चढ़ा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ मांग रहे हैं तो बेलपत्री का भाग हम उत्तर की ओर कर दे रहे हैं, डंडी का भाग। उसको समझ में आने लगा कि शिव को कैसे रिझाना, शंकर को कैसे रिझाना। शिव कथा कह रहे,
सुधा ने तुमको सिखा दिया, तुम्हारी नानी ने तुमको बता दिया। और सुनो पार्वती, तुम्हारी नानी ने जो तुमको पूजन का विधान बताया और तुमने उसी पूजन के विधान से मुझे पाने के लिए पूजन करना प्रारंभ करी, और ऐसा तब तुमने करा कि तुम्हें मैं मिल गया। शिव जी ने पार्वती को उपदेश देकर नंदी पर बिठा कर चल दिया। अगर विश्वास है तो शिव है। और कभी कभी तो ऐसा प्रसंग आ जाता है शिव महापुराण में कि स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर पर भरोसा नहीं कर पाते, स्वयं ब्रह्मदेव। और आखिरी में हुआ क्या, एक बड़े से पर्वत का घर्षण करा, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, और तो भी ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग का शीश देखना चाहा और भगवान विष्णु उसका चरण देखने के लिए गए। आखिरी में निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु को चरण नहीं मिला, तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण रख दिया। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, शीश नहीं मिलता। गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए, तुम चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गए। ब्रह्मा जी को यह नहीं मालूम था कि शंकर भगवान को जितनी बेलपत्र में प्रेम है, शिव जी को जितना बेलपत्र से प्रेम है, शिव जी को उतना सत्य से प्रेम है, सत्य से। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम, जम के बोलो जरा, सत्यम शिवम। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम शिवम। गौ माता ने झूठ बोला, शिव जी ने कहा गौ माता होकर झूठ बोलती हो? सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। गौ माता की परिक्रमा आज भी गाय की पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पे विराम होती है। केतकी का फूल तू झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर पुष्प चढ़ेगा पर यह केतकी का पुष्प कभी शंकर पर नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी यह केतकी का पुष्प चढ़ गया तो गौ हत्या के दोष के बराबर दोष लगेगा। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला, फिर झूठ। और जब झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी बोलने लगे तो भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगुष्ठ का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा मारो, इस ब्रह्मा का सिर काट दो, जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ निकल रहा है उसको काट दिया जाए। ब्रह्मा जी का शीश काल भैरव ने अपने नख को तोड़कर फेंका और ब्रह्मदेव का शीश कट गया। कटे हुए शीश को देखकर भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी कि इस कटे हुए शीश का कुछ करिए। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लोग नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करो, आप कुछ करुणा करो। भगवान शंकर ने कहा नारायण आप बोलो क्या करूं, इसको कुछ कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़। भगवान शंकर उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। देवताओं ने शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव रख दिया। कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, वट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, शिव जी से प्रार्थना करना प्रारंभ करो। मेरा शंकर भगवान ओघड़दानी तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देगा और कर्जे से मुक्त करना प्रारंभ कर कर्जे से। और मान लो अगर कोई बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ा कष्ट आ गया हो, तो वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कहीं पर भी, आपके घर में भी बैठकर आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार स्मरण करोगे तो उसका फल अवश्य प्राप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री बोल वटकेश्वर महादेव की। हर
हर महा भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव का।